हेलो बच्चों। तो 2023 सीट्स फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं आज, और इसके पहले पार्ट का वीडियो मैंने पहले डाल रखा है जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप उसको रेफर कर लीजिएगा। अभी हम आगे करने जा रहे हैं सेट 2 मतलब सेट 1 के पार्ट 2 का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हल करने हैं, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना, ये सिलेबस से कट चुका है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड की बात कर रहा है, 5 संबंधी 8 अनुपात में विभाजित करना है। आप ध्यान रखिए 2024 के जितने भी पेपर मैंने करवाए हैं उनमें कहीं पे भी इनका जिक्र नहीं है, मतलब ये चैप्टर आपके सिलेबस से वैसे भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आएगा ही नहीं पेपर में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, वो ये कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 दे रखा है। इसको हल करना है और m का मान ज्ञात करना है आपको। ये आपको दे रखा है, रेखा का समीकरण दे रखा है। तो आप ध्यान रखिए, ये दे रखा है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 11, और यहां दे रखा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना, माइनस 24। अगर आप दोनों को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण 2 मान लीजिए। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, तो जब यहां घटाने पर बात कर रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7y। इसको ऐड करेंगे 4 1 5 और 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/7, मतलब कितना हो गया, 5। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। y इक्वल टू कितना आ गया, 5। जब y इक्वल टू 5 आ गया तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट x की वैल्यू निकालनी है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कितना है, 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y है, और y की वैल्यू आपने अभी निकाली है कितनी, 5। यहां पे कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना, 11। सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 15, 11 माइनस कितना, 15। सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 4/2, इट मीन्स कितना हो गया, माइनस 2। x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2। x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। आपको यही क्या करना था, निकालना था, लेकिन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे m की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, m की। तो आप जानते हो y इक्वल टू mx प्लस c है, तो m और x और y का मान आप क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे। तो y का मान कितना, x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना है बच्चा, 5 है, x बराबर कितना है, -2 है, और यहाँ कितना है, 3 है। सॉल्व करोगे तो -2m इक्वल टू 3 उधर जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 - 3 हुआ तो कितना आ गया, 2/-2, इट मीन्स कितना आ गया, -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपको कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, विलोपन विधि का यूज करना है, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, और x और y की वैल्यू बस क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। आपको नंबर 4 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम देख पाए, यहां पे आपको दे रखा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC, देखिए ध्यान से, यहां पे त्रिभुज एबीसी में हम बात कर रहे हैं, भुजा कौन सी, AB और AC को बोल रहा है, क्रमशः D और E पर, ये D पर कट कर रहा है और एक इस पे कट कर रहा है, E पर कट कर रहा है, ठीक है ना। प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करना है हमको क्या, AD/AB इज इक्वल टू AE/EC। हमें क्या करना है, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज एबीसी में AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार है, कि DE पैरेलल टू क्या है, BC। DE पैरेलल टू क्या है, BC। ये दे रखा है, DE पैरेलल टू क्या है, BC। सिद्ध क्या करना है आपने, सिद्ध करना है आपको AD/AB इज इक्वल टू AE/EC, AE/ कितना, EC। ये सिद्ध करना है। हम बात कर लेंगे उपपत्ति की,
आप जानते हो कि यहां पे हम बात करते हैं, ये हमें इंग्लिश में लिखते हैं टू प्रूफ और यहां लिखते हैं प्रूफ, इसको लिखते हैं गिवन क्या है हमारा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर बात कर लेंगे प्रूफ क्या करना है हमें, हम बात कर लेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल में हम बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में हम बात कर लेंगे। तो आप जानते हो कि AD अपान, यहां पे बात कर लें AD अपान BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AE अपान EC। ये आप जानते हो थेल्स थ्योरम से, किससे, थेल्स के प्रमेय से, जिसको आप बोलते हो या थेल्स थ्योरम बोलते हो या थेल्स प्रमेय से बोलते हो, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, एक जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझना है, हमें चाहिए क्या, AD और AE चाहिए। मतलब ये जो BD है और EC है इसकी जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है आपको क्या कर लेना है, उसका रेसिप्रोकल कर लेना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करने का मतलब व्युत्क्रम करेंगे। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम या मैं बात कर लूं रेसिप्रोकल करने पर, जब मैं इसका रेसिप्रोकल किया तो AD अपान BD कितना हो गया, BD अपान AD किया, और यहां पे बात कर लेंगे कितना हो जाएगा, EC अपान AE। मैंने ये काम क्यों किया, आप ध्यान दो, मैंने पहले ही बोला कि आपको यहां पे प्रूव करने वाले में AD और AE हमें चाहिए और AB और हम बात कर लेंगे BD और EC हमें क्या है, नहीं चाहिए। पे गलत लिख गया है, AE अपान कितना होगा, AC प्रूव करना है। AE अपान क्या प्रूव करना है, AC। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बुक में यही होगा, AE अपान AC आपको प्रूव करना है। यहाँ पे दे भी रखा है AE अपान AC। तो हम बात कर लेंगे हमें EC नहीं चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा BD अपान AD प्लस 1 और ये हो जाएगा EC अपान AE प्लस 1। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा BD प्लस AD अपान AD और यहां हो जाएगा EC प्लस AE अपान कितना, AE। जब मैं जोड़ रहा हूं देखो BD और AD जोड़ रहा हूं, BD और AD जोड़ रहा हूं तो पूरा कितना हो जाएगा, AB। कितना हो जाएगा, AB। तो मैं यहां लिख सकता हूं AB अपान कितना है, AD। ठीक है, इसी तरीके EC और AE, EC और AE जोड़ेंगे पूरा तो कितना होगा, AC होगा। कितना होगा, AC। तो यहां पे लिख देंगे AC, AC अपान कितना, ये हो जाएगा AE। कितना हो जाएगा, AE। अब देखो यहाँ पे जो प्रूव करना था वो जस्ट हमारा कैसा है, उल्टा लिखा है। हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान कितना, AC। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। तो आप बेसिक बातें समझ रहे हो कि यहां पे करना क्या है, जो भी प्रूव करना है आपको, D और D दे रखा था, यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है कि AD अपान AB हमें प्रूव करना है और AE अपान AC प्रूव करना है। थेल्स थ्योरम से आप जानते हो AD अपान BD होता है, AE अपान AC होता है। विशेष ध्यान देने वाली बात बस एक है हमारी कि हमें क्या प्रूव करना है, जो प्रूव करना है, जैसे AD और AE हमें दिख रहा है, AD और AE दिख रहा है, मुझे BD और EC की जरूरत नहीं है, BD और EC की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि जब हम एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। AD और BD जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, AD और BD जोड़ेंगे तो AB आएगा। इसी तरीके यहाँ पे जब हमने एक जोड़ा तो EC और AE जुड़ा, EC और AE जुड़ा तो पूरा कितना हो जाएगा, AC आ जाएगा। फिर उसका व्युत्क्रम कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बस थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है यहाँ पे व्युत्क्रम जो करना है, और सारी चीजें हमारी क्या है, सिंपल है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 4 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है, हमें मीडियन निकालना है, मीडियन हमें निकालना है। मीडियन हमें दे रखा है, मीडियन क्या है, दे रखा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 अननोन वेरिएबल हैं यहाँ पे, एक x दे रखा है और एक क्या दे रखा है, y। और यहाँ कई लोग बच्चों की गलती भी होती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। गलती इसलिए होती है क्योंकि इस चैप्टर में आप क्या सोचते हो कि हाँ 1-2 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको लगता ही नहीं, हाँ क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया तो आपकी गलती होनी स्वाभाविक सी है, और प्लस माइनस में मेनली गलती होती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। हमें मीडियन निकालना है, क्योंकि मीडियन दे भी रखा है। तो मीडियन निकालने के लिए आप जानते हो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल, जिसको बोलते हैं क्रॉस इंटरवल। और इसके बाद हम बात कर लेंगे बारंबारता होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी।
इसके बाद हम एक कॉलम और बनाते हैं जिसको बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में बोलते हैं क्या, संचयी बारंबारता। इंग्लिश में बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं CF से, ठीक है ना। तो ये CF हो गया, और ये क्या हो गया F। 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का हमारा क्या होता है, बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है कितना, 0 to 10 दे रखा है, 10 to 20 दे रखा है, 20 to 30 दे रखा है, 30 to 40 दे रखा है। ठीक इसी तरीके बात कर लें 40 to 50 दे रखा है, और यहाँ बात कर लेंगे कितना 50 to 60 दे रखा है, ये हमें दे रखा है। और अगर मैं बात कर लूँ फ्रीक्वेंसीज की, तो फ्रीक्वेंसी हमारा दे रखा है 5 दे रखा है, ये x दे रखा है, ये कितना दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक इसी तरीके बात कर लें, ये आई थिंक कुछ गलती हुई है, 50 to 60 तक है, ठीक है, 20 50 नहीं, ठीक है, यहाँ कितना है 15 है, और ये कितना है y है, और ये कितना है लास्ट में हमारा 5 है, लास्ट में कितना है 5 है। यहाँ तक बातें तो समझ में आती हैं। देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी निकालते हो, पहला वाला हमारा क्या होता है, पहला वाला सेम होता है, पहला वाला क्या होता है सेम। अब क्या करोगे, इसको इससे ऐड करोगे, तो इस 5 में x का ऐड करोगे, कितना होगा 5 + x, कितना होगा 5 + x, ध्यान रखना बेसिक बातें। अब 5 + x में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25 + x, और 25 + x में अगर 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40 + x। ठीक इसी तरीके अगर हम बात कर लें 40 में y ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40 + x में 40 + x + y, और यहाँ बात कर लेंगे ये फाइनली अगर ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 45 + x + y, 45 + x + y। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने किया क्या है, पहले वाले को सेम किया, फिर उसके बाद नीचे वाले से बस हम ऐड करते गए 5 + x, 5 + x + 20, ये हमने सिंपली क्या कर दिया। बेसिक बातें मुझे पता है कि जो मीडियन मुझे दे रखा है, वो मीडियन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 28.5, कितना दे रखा है 28.5। अब एक बात समझो कि जब मुझे इसकी वैल्यू मीडियन की वैल्यू 28.5 दे रखा है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली जब सारे को ऐड करूंगा, फ्रीक्वेंसी का ऐड भी हमें दे रखा होगा, कितना है कुल बारंबारताओं का योग हमें 60 दे रखा है। मतलब टोटल फ्रीक्वेंसीज अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो ये फ्रीक्वेंसीज हमारी कितनी आ रही है, ये फ्रीक्वेंसीज पहले ही दे रखा है 60 है। इट मीन्स ये जो टोटल ऐड किया है आपने, ये हमेशा कितने के बराबर आएगा 45 + x + y, कितने के बराबर आएगा 60 के बराबर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है कि हम सबको जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x + y = कितना हो जाएगा 60 - 45, 60 माइनस कितना 45। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। x + y की वैल्यू आपको कितनी आ गई 15 आ गई। मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है। अब एक बात समझो कि हम हमेशा मीडियन में सबसे पहले क्या निकालते हैं n/2, क्या निकालते हैं n/2। n/2 निकाल के हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं बारंबारता और संचयी बारंबारता, को निकालते हैं। तो n/2 का मतलब कितना 60/2 मैंने किया, 60/2 क्या किया कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। बेसिक बातें समझो कि जब 30 की बात कर रहा हूं तो 30 कब आएगा यहाँ पे, इसमें देखो इस रो में 30 कब आएगा, सिंपल सी बात है 25 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 30, और अगला वाला 40 है। इट मींस क्या होगा, जो हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा होगा वो ये वाले रो में हमारा जाएगा। और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि मीडियन में जब हम बात करते हैं, जैसे मुझे इस रो को सिलेक्ट करना है, और इस रो को जब सेलेक्ट करना है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी f, ये होगा हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं लोअर, हमारा क्या होता है निम्न सीमा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हो, तो ये होता है L, क्या होता है L, ये f हो गया। विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाला होता है, कहां से होता है ऊपर वाला। यहां पे गलती होगी, जल्दबाजी में आप अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां लेते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, जस्ट ऊपर वाला, जस्ट कहां होगा ऊपर वाला। आप बेसिक बातें जानते हो कि मीडियन का फार्मूला हम जानते हैं, स्पेस हमारे पास होना चाहिए। यहां पे बात कर ले मीडियन का फार्मूला होना चाहिए, ये होता है L + n/2 माइनस CF/F इंटू कितना h। अब ये h क्या है, h हमारा है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो हमारा लोअर लिमिट दे रखा है अपर लिमिट दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस। तो h की वैल्यू कितनी होगी आप देख लो, यहाँ पे सब में कितने का डिफरेंस है 10 का, 0 to 10 10 का, 10 से 20 10 का, 20 से 30 10 का, मतलब h की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, कितनी होगी 10। पुट कर दीजिए वैल्यू सारी। तो लोअर लिमिट कितना है बच्चा, अभी निकाला 20 है, कितना है 20 है, प्लस n/2 जो निकाला था वो कितना है 30 है, कितना है 30 है, माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 5 + x है। ध्यान रखना माइनस जब अंदर जाएगा, माइनस जब क्या हुआ अंदर जाएगा तो 5 + x माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अपान में f की बात कर ले तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 इंटू कितना 10, इंटू कितना 10, 10 टू जा 20, 10 टू जा कितना हो गया 20। अब इसको यहाँ पे देखो मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी थी 28.5, कितना दे रखा था 28.5, ये 28.5 दे रखा था। आप क्या करोगे वैल्यू पुट करोगे 28.5, और इसको इधर जब ट्रांसफर करोगे 20 माइनस होगा 28.5 माइनस कितना हो गया 20,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 30 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स अपान कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8.5, ये डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 25 माइनस एक्स, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 17 हो जाएगा 25 माइनस एक्स। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 17, 25 माइनस 17 का मतलब कितना 538, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। देखो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण 1 से बात कर लेंगे, समीकरण 1 से। तो आप समीकरण 1 से देख रहे हो x प्लस वाई बराबर कितना था हमारा, x प्लस वाई बराबर 15 आया था। तो यहां पे हम बात कर लेंगे 8 प्लस वाई बराबर कितना 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 7। देखो मैं पूरी बातें बस क्या कर रहा हूँ, सही से बता रहा हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन और गलतियां हमारी क्या है यहाँ कॉमन है। हम जानते हैं x और y हमें क्या करना है, निकालना है। बहुत ध्यान से करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रैक्टिस कम होगा तो गलत श्योर होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे बारंबारता हमने क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया, वर्ग अंतराल या हम बोलते क्लास इंटरवल यहाँ पे है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला हमारा क्या होता है, सेम होता है हर बार। दूसरी बार जब हम निकालते हैं तो 5 प्लस एक्स नीचे वाले से ऐड करते जाएंगे, सारा हमारा आ जाएगा। हमें पहले ही पता है कि फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है 60। मीडियन निकालते समय मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि हर बार हम क्या निकालेंगे, n/2 की वैल्यू निकालेंगे। हर बार किसकी वैल्यू निकालेंगे, n/2 की। जो भी n/2 की वैल्यू होगी अब यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे। क्योंकि 30 आया है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ 25 में कुछ जोड़ रहे हैं और अगला वाला 40 है, मतलब यही हमारा क्या होगा 30 आएगा। जो आएगा उसके सामने वाली हमारी फ्रीक्वेंसी होगी और ये क्या होगा लोअर लिमिट होगा। ऊपर वाला क्या होगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। आप यहाँ पे सारी वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 10। अब विशेष बातें आपको फार्मूला याद नहीं रहता है। इस चैप्टर में आप जब क्वेश्चन लगाते थे या लगा रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ रही है, आप बार बार फार्मूला देख रहे हो और अगले दिन जब आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, फार्मूला भूल जाता है। नहीं आएगा तब भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ है नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिलता है। बस मीन, मीडियन और मोड तीनों का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मीडियन का फार्मूला यही हुआ, वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी और जो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन आ। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब अगर मैं बात कर लूं, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का। 2023 में ऐसे ही सेट के हमारे पेपर आ रहे थे, तो 2013 में अगर मैं बात कर लूं 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहा। देखो ये क्वेश्चन हमारे समझ से ये एनसीईआरटी का ही है और एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन है। आप विशेष ध्यान दो, अगर तो हमसे कह रहा है 2 घन है, 2 घन का मतलब 2 क्यूब है हमारा। 2 क्यूब को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। 2 क्यूब को क्या कर रहे हैं, कंबाइन। तो मैंने 2 क्यूब को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ये हमने कंबाइन कर दिया। कह रहा है उसका हमें वॉल्यूम दे रखा है या हमें आयतन दे रखा है, कितना ये दे रखा है, ये दे रखा है वॉल्यूम इक्वल टू दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हो कि क्यूब का वॉल्यूम जो भी होता है, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, जिसको बोलते हैं घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। ए का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। जब यहां से निकालोगे ए की वैल्यू तो कितनी हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब कितना हो गया 4। कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 4 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 4 और ये भी 4, क्यूब में सारी साइड्स तो हमारे बराबर ही होते हैं। ये भी 4 और ये भी 4, तो सारे बराबर हो गए। मतलब b बराबर भी 4, h बराबर भी 4 और लेंथ ये जो दे रखा था ये पूरा अगर तुम निकालोगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ लेंथ जो आएगा वो कितना आएगा, आप क्यूबाइड का 8 सेंटीमीटर। समझने वाली बात बस इतनी सी थी। और हमें क्या करना है, अब इस क्यूबाइड या इस घनाभ का मुझे क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो, जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या होगा हमारा, हम जानते हैं 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। L की वैल्यू आपको पता है कितनी है 8 है, B की वैल्यू कितनी है 4 है, H की वैल्यू भी कितनी है 4 है। बस ये वैल्यू हमने सारी रख दी। अब यहां पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 16 और ये भी कितना हो गया 16। 16 कितना हो जाएगा 32। तो यहां पे करेंगे 32 प्लस 32 तो हो जाएगा 64 इंटू 2। 64 इंटू 2 का मतलब कितना 128 आ जाएगा। 128 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिक बातें अगर हम समझे तो क्यूबाइड का हमारा कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 नंबर का क्वेश्चन है और आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस एक बात समझना था कि जब हम साइड से एक ऐड कर रहे हैं तो लेंथ हमारा बन जा रहा है ये, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अथवा करके दे रखा है, आपको ध्यान देना है। कह रहा है एक गोला जिसका व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, एक गोले की बात कर रहा है, वो कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का व्यास है, ऐसा बोल रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन में हमारा क्या किया गया, डाला गया। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल शेप है, जिसमें हमने क्या किया है, डाला है। तो मैं ऐसे समझो कि एक पॉट है सिलेंड्रिकल, और उसमें हमने क्या किया है, एक गोला टाइप का, ऐसे बॉल टाइप का हमने क्या किया है, डाला है। कह रहा है जिसमें थोड़ा पानी भरा है, इसमें ऑलरेडी क्या है, पानी कुछ क्या है, भरा हुआ है। कह रहा है यदि गोला पानी में डूब जाता है, मतलब ये पूरा पानी में क्या है, डिप है कंप्लीटली, तो बेलनाकार पानी की सतह से 3/5/9 हमें बोल रहा है सेंटीमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पानी का लेवल बढ़ गया कितना, यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है 3 होल 5/9 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पानी का सतह हमारा टोटल कितना हो जाता है, इतना। तो आपसे बोल रहा है कि बेलनाकार का बर्तन का व्यास ज्ञात करिए। अब देखिए एक बात समझिए, स्फीयर का हमने मान लिया कि जो गोला है, माना गोले की त्रिज्या जिसको हम बोल रहे हैं क्या, रेडियस कितना है, r डैश है। और इसी तरीके हम बात कर लें कि सिलेंड्रिकल जो हमारा है बेलनाकार बर्तन का रेडियस हमारा कितना है, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ये कितनी है, r है। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि जो चीज डीप की गई उसका आयतन और ये जो हमारा पानी बढ़ रहा है उसका आयतन दोनों हमारा क्या होगा, समान होगा। तो यहां बात कर लेंगे गोले का, क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करिए, ठीक है ना। एक ही गोला डाला गया है, ठीक है ना। तो गोले का आयतन, यहाँ पे कई सारे गोले नहीं है, क्या एक ही गोला डाला गया है। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन। आप जानते हो h बराबर कितना दे रखा है, h बराबर ये दे रखा है 3 होल 5/9 या 3 सही 5/9। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। और आप ध्यान रखो कि गोले वाले में हमने क्या किया, r डैश यूज किया है, और यहाँ कितना है, पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। r डैश का मान आपको क्या है, यहाँ पे बेलनाकार बर्तन का हमें व्यास, गोले का व्यास दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। व्यास जब 12 सेंटीमीटर है, d डैश हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो r डैश कितना हो जाएगा, 12/2 मतलब कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 गुणे 6 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा r हमें निकालना है, r स्क्वायर क्या करना है, निकालना है। h की वैल्यू अगर यहाँ से सॉल्व करते हो तो 9 3 27, 9 3 27, 5 कितना, 7 5 12, 32/9 आ जाएगा। यहाँ देखिए 9 3 27, 5 32/9 आपका आएगा। यही आपको क्या हो रहा है, यहाँ r स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, और यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा। और यहाँ बात कर लेंगे ये हमारा किस में है, भाग में है, इधर ये मल्टीप्लाई में है, नीचे अगर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 कितना हो जाएगा, 32। तो 8 को अगर मैं कट कर रहा हूँ तो 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9, ये r स्क्वायर इक्वल टू है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 9 इंटू 9, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था, यही आपसे क्या किया था, पूछा था बेलनाकार भरे बर्तन में, हम बेलनाकार बर्तन का हमारे क्या, त्रिज्या। तो आप ध्यान रखिए कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा, बॉल जो हम डाल रहे हैं उसमें वो हमारा क्या होगा, उसका आयतन और जो पानी का आयतन हमारा जो होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम जानते हैं यहाँ से हमारा ये हो गया, और ये हमारा क्या होगा, मेनली हम क्या कर लेंगे, r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, 6 नंबर का क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रखा है ये भी हमारा कितने नंबर का है, ये भी 6 नंबर का हमारे समझ से क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
6 नंबर का ही क्वेश्चन है। कह रहा है भूमि पर स्थित एक बिंदु x से, भूमि पर स्थित एक बिंदु x से हमने बात कर रहा है, तो ध्यान रखिए एक बिंदु x से हम बात कर रहे हैं, एक बिंदु x है, x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का, PQ के शीर्ष Q का हम बात कर रहे हैं, शीर्ष Q का हमारा उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे P है और ये क्या है Q है, इसके हमारे उन्नयन कोण दे रखे है कितना, ये दे रखा है उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। कह रहा है x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से, यहाँ पे 40 मीटर ऊंचाई पे है, ये बोल रहा है, ये कितना दे रखा है 40 मीटर ऊंचाई पर है। बिंदु y पर हमसे कह रहा है Q का उन्नयन कोण, यहाँ से Q का उन्नयन कोण कितना है, ये दे रखा है, ये कह रहा है 45 डिग्री है, ये कितना है 45 डिग्री, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी, हमें PQ निकालना है और क्या निकालना है, हमें निकालना है PX निकालना है। क्या निकालना है PX निकालना है। ध्यान दो यहाँ पे सारी वैल्यू तो हमारी ठीक है, तो हम बात कर लेंगे ये 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 40, ये 40 तो ये 40, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि चतुर्भुज, यहाँ पे बात कर लेंगे PX हो गया QY, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई Z पॉइंट है, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हो आप, PXYZ आयत है, क्या है आयत, तो आयत है तो आमने सामने की भुजाएं हमारी क्या होंगी बराबर, मतलब XY बराबर कितना हो जाएगा, XY बराबर हो जाएगा PZ और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 मीटर। जब आपको ये बात पता लग गई कि ये 40 मीटर हो गया, अब हम क्या करेंगे त्रिभुज की बात कर लेंगे। त्रिभुज PQX में, त्रिभुज PQX में क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा लंब, मतलब यहाँ पे मान लो कि हमारा ऊंचाई कितनी है h है, माना QZ बराबर कितना, QZ बराबर h है, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PX, कितना हो जाएगा PX। आप जानते हो यहाँ पे कि PQ का मान हमारा कितना दे रखा है, PQ का मान दे रखा है 40 प्लस h दे रखा है, 40 प्लस h इक्वल टू कितना हो गया PX। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ PX की वैल्यू हमारी क्या है नहीं पता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है √3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा PX √3 इक्वल टू कितना 40 प्लस h, 40 प्लस क्या h, ये हो गया आपका। अब हम बात कर लेंगे ट्रायंगल QYZ में, ट्रायंगल QYZ में, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे QYZ में तो कितना हो जाएगा tan 45 की बात कर लेंगे QZ अपान YZ हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू बात करेंगे कितना QZ अपान YZ, तो यहाँ निकालोगे तो कितना हो जाएगा YZ बराबर कितना QZ, YZ बराबर कितना QZ। अब अगर ध्यान दो यहाँ पे तो YZ किसके बराबर है, क्योंकि ये आयत था तो YZ भी किसके बराबर है, YZ बराबर है हमारा किसके PX के, किसके बराबर है PX के। तो यहाँ पे YZ की जगह तुम क्या रख सकते हो PX रख सकते हो, और तुम ध्यान से देखो तो तुमने QZ बराबर क्या माना था H माना था, क्या माना था H, तो ये हो जाएगा H, क्या हो जाएगा H। इसका मान अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 का मान हम कहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h √3 बराबर 40 प्लस h, और यहां से अगर तुम सॉल्व करते हो इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा -h हो जाएगा, उसमें कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा 40 अपान √3 - 1, √3 - 1। अब देखो यहीं तक क्वेश्चन की बात नहीं हुई, हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रमेयीकरण करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ बोलते हैं रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखो यहाँ की बात से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, चूंकि स्पेस कम है तो यहीं पे बता रहा हूँ, ये स्पेस मैं यूज करूंगा। यहाँ ध्यान रखिएगा h बराबर कितना हो जाएगा 40 अपान √3 - 1, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से, करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे कितना हो जाएगा a - b a + b कितना हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो कर लेंगे तो हो जाएगा 40 √3 + 1
और यहाँ हो जाएगा कितना 2, कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा 20। मतलब मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, मुझे वैल्यू मिल गई यहाँ पे px की वैल्यू मिल गई। h किसके बराबर था, px के बराबर। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया था h किसके बराबर है, px के। तो px की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 20 ब्रैकेट में √3 + 1। अब देखो एक चीज और निकालना है आपको, लास्ट वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, pq की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। pq की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, pq की। pq बराबर क्या लिख सकते हो, pz + qz, pz + h लिख सकते हो। pz मुझे पहले से ही पता है 40, और h की वैल्यू अभी आपने निकाली है कितना 20 ब्रैकेट में √3 + 1। कितना निकाला है, ब्रैकेट में √3 + 1। तो जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 40, यहाँ देखो 40 + 20 √3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 20। 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, 60 + 20 √3, और यहाँ से अगर 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + √3। ठीक है ना। मैं एक जगह इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पूरे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करवा दूं। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपसे बोल रहा है किसी बिंदु x से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर बिंदु हमें दे रखा है q के शीर्ष का उन्नयन कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, और x से 40 मीटर ऊंचाई पर y बिंदु से हम बात कर रहे हैं जो हमारा उन्नयन कोण दे रखा है कितना है 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है, pq और px का मान निकालना है, pq और px का क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे बात कर लेंगे चतुर्भुज हमारा एक इस तरह बिहेव कर रहा है, चूंकि ये आयत है, एक इस तरह है, रेक्टेंगल बना रहा है। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, px और yz हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक इसी तरीके x y और pz हमारा क्या होगा, बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो हम बात कर लेंगे ये 40 तो ये भी 40। अब हम क्या कर लेंगे, ट्रायंगल की बात कर लेंगे, ट्रायंगल PXQ की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे tan 60 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंब कितना है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 40 + h बराबर बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बात कर लेंगे px, बस वैल्यू पुट कर देंगे, एक इक्वेशन बनेगा। फिर दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, QYZ की बात कर लेंगे, tan 45 की अगर बात कर लेंगे, क्यों tan ही ले रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। हमें यहाँ पे लंब या बात कर ले परपेंडिकुलर, और यहाँ बेस या आधार की ही जरूरत पड़ रही है, इस कारण से हम इसका ले रहे हैं। हाइपोटेनस या मैं बात कर लूं कर्ण से कोई मतलब हमारा है नहीं, इस कारण से हम समीकरण 1 बनाए। और tan 45 जब हमने रखा तो कितना हो गया, QZ/YZ, QZ/YZ रखा तो यहाँ पे कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी। हम जानते हैं QZ को हमारा कितना है, QZ को माना था h, कितना माना था h, तो यहाँ पे h रख दिया। अब समीकरण 2 का मान जो है उसको कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात कर लेंगे h का वैल्यू हमारा आ जाएगा, h को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है रूट में दे रखा है, रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। फाइनल अगर हम सॉल्व करेंगे PQ की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। कोई दिक्कत किसी को हमारे समझ से नहीं होनी चाहिए, अगर आपने प्रैक्टिस किया है पहले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। चौथे नंबर क्वेश्चन के बाद हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, अथवा करके यहाँ पे दे रखा है, तो अथवा वाला क्वेश्चन भी हम क्या कर लेंगे, इसी साथ कर लेंगे। ध्यान से एक बार देख लेते हैं, फिगर हम दूसरे पेज पे बनाएंगे और उसको कंप्लीटली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्पेस यहाँ पे क्या है, कम है। एक नाव जो एक पुल की ओर जा रही है, एक नाव है हमारी, एक नाव है और वो किधर की तरफ जा रही है, एक पुल की तरफ जा रही है। किसी क्षण उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री पर देखा गया, ये कितना है 30 डिग्री पर हमारा क्या किया गया, देखा गया। कह रहा है नाव के उसी चाल से, मतलब ये जो नाव चल रही थी सेम चाल से हमारी क्या हुई, 4 मिनट के बाद पुल का उन्नयन कोण कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। तो यहां बोल रहा है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हम बात कर रहे हैं, कितना हो गया 60 डिग्री हमारा हो गया। 4 मिनट्स बाद हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक हम बात कर लेंगे, 4 मिनट बाद हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। नाव को पुल तक पहुंचने में, इस नाव को यहां तक तो आ गया, इस पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। और जब ये चीज पूछ रहा है, अब देखो क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, फिगर वहां फिर से बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बगल वाले पेज पे बना रहा हूं। और क्वेश्चन अच्छा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो लॉजिकली भी है अथवा अच्छा भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है मिनट में सारी चीज। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर ले फिगर की, तो फिगर हमारा क्या होगा, एक बोट है, हमारा बोट है, मान लेते हैं बोट है कोई, और किसी टाइम पे हमारा 30 डिग्री हमारा एंगल बन रहा था, 4 मिनट बाद ये कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो मान लेते हैं ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, और ये क्या है, S पॉइंट है, ऐसा कुछ है। हमें बोल रखा है कि यहां से यहां तक जाने में हमें कितना समय लगा, 4 मिनट का समय लगा। कितने का लगा, 4 मिनट का। आपसे ये निकालना है, QR आपको क्या करना है, निकालना है, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। मान लेते हैं, माना QR दूरी तय करने में x मिनट लगा,
क्यू आर दूरी तय करने में कितना लगा, x मिनट लगा। जब x मिनट लगेगा तो आप देखो एक बात ध्यान समझो कि हमें टाइम से तो मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है वेलोसिटी। हम जानते हैं वेलोसिटी हमारी क्या है, सेम है। वेलोसिटी क्या है, सेम। अब वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको बोलते हो क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी कितना है, अगर मैं बात कर लूँ पी क्यू के लिए बात कर लूँ तो वेलोसिटी तो हमारी सेम है दोनों के लिए, पी क्यू और क्यू आर दोनों के लिए, लेकिन डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये पी क्यू होगा, कितना होगा पी क्यू, और ये कितना होगा टी। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों मैंने ये काम किया, अब एक बात समझो, ये इसलिए किया क्योंकि मुझे डिस्टेंस से मतलब है। जब भी मैं निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो भी साइड में रखूंगा ट्रायंगल का, वो किस में रखूंगा, साइड में रखूंगा, ना कि मिनट में रखूंगा। इस कारण से यहाँ पे हमें ध्यान रखना है पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, वी टी आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक इसी तरीके हम बात कर लेंगे क्यू आर के लिए, बात कर लेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर अपान कितना हो जाएगा, और टाइम तुमने कितना माना था, टाइम तुमने टी मान लिया, टाइम कितना मान लिया, टी मान लिया कि कितना टाइम लग रहा है टी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेंगे ये हमारा कितना था, ये 4 मिनट दे रखा था ना, तो 4 मिनट यहाँ पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4v, कितना हो जाएगा 4v। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, v इंटू टी बराबर कितना हो गया, क्यू आर, कितना हो गया क्यू आर। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 2। अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की बात कर लेंगे, ट्रायंगल क्यू आर एस में, ट्रायंगल क्यू आर एस में तो हम बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू, tan 60 इक्वल टू, क्यों tan ले रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब है इसलिए ले रहे हैं। तो कितना हो गया, आर एस अपान कितना हो गया, क्यू आर, आर एस अपान कितना, क्यू आर। और ठीक इसी तरीके बात कर लेंगे, ध्यान देना मेरी बात, मैं क्यों समझा रहा हूं दोनों चीजें। यहाँ ट्रायंगल पी आर एस में बात कर लेंगे, ट्रायंगल किस में बात कर लेंगे, पी आर एस में। आप ध्यान दो ट्रायंगल पी आर एस में अगर हम देखें तो हमारा कितना हुआ, tan 30 बराबर, tan 30 बराबर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है आर एस और ये पूरा कितना है पी आर, तो आर एस अपान कितना पी आर। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू कितना, आर एस अपान पी आर। अगर तुम दोनों तरफ ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आर एस है, इस ट्रायंगल क्यू आर एस में भी और पी आर एस में भी हमारा आर एस है, मतलब दोनों में एक चीज हमारी क्या है, कॉमन है। तो आर एस को एक साइड पे रखेंगे क्योंकि उससे हमें कोई मतलब है नहीं, ना ही वो हमसे पूछा है। तो हम क्या कर लेंगे, आर एस बराबर यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर, और tan 60 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, √3। और क्यू आर तुमने निकाला है समीकरण 2 से, तुम बात कर लोगे किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो क्यू आर की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, कितनी निकाली, वीटी, कितनी निकाली है, वीटी। तो √3 वीटी बराबर कितना हो जाएगा, आर एस, कितना हो जाएगा, आर एस। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3। यहां पे बात कर लेंगे इस वाले में, यहां ध्यान दो, तो आर एस इक्वल टू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर अपान कितना, √3, पी आर अपान कितना, √3। अगर मैं देख पाऊं तो पी आर वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखा है हमारा, देखो ध्यान से, पी आर को तुम क्या लिख सकते हो, पी आर को लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर, क्या लिख सकते हो, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर अपान कितना हो जाएगा, √3। और आप जानते हो कि समीकरण 1 तथा 2 से आपको पी क्यू की वैल्यू आपको पता है 4v और क्यू आर की पता है कितनी, वीटी। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कितना हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4v, कितनी दे रखी है, 4v। और इसी तरीके बात कर लें, क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, वीटी, कितनी दे रखी है, वीटी। और अगर मैं बात कर लूं यहां पे भी ये किसके बराबर है, आर एस के बराबर, किसके बराबर है, आर एस के। इसको इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। देखो इक्वेशन 3 एंड 4 में अगर मैं बात कर लूं, दोनों तरफ हमारा क्या है, आर एस। जब एक साइड हमारा आर एस है तो दूसरी साइड भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। तो बात कर लेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जब एक साइड हमारी बराबर है, राइट हैंड साइड तो हम बोल देंगे इधर वाली भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। √3 वीटी बराबर कितना, ये हो जाएगा 4v प्लस वीटी। और विशेष अगर ध्यान दो तुम तो v यहाँ पे क्या है, कॉमन है। 4 प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा, √3 वीटी, √3 क्या, वीटी। v से v कैंसिल, ये आ जाएगा √3 टी बराबर। अब एक बात समझो हमारी यहाँ पे ध्यान से कि √3 टी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस टी, कितना आ जाएगा, 4 प्लस टी। इस वाली लाइन में आप ध्यान दीजिएगा, ये √3 था, यहाँ √3 आप भूल गए, √3 क्या हो गए, भूल गए। इस कारण से ये √3 हमारा यहाँ पे भी होगा, √3 यहाँ पे होगा। तो √3 का अब देखो यहाँ पे मैं सही कर दे रहा हूँ इसको, √3 का √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3vt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4v प्लस वीटी। ठीक है ना, दोनों तरफ यहाँ पे देखो v इधर भी है, v इधर भी है, तो हम क्या कर लेंगे, इस वाली लाइन से हम क्या कर लेंगे, v कॉमन लेंगे। 3vt बराबर हो जाएगा
v कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 4 प्लस टी, कितना हो जाएगा 4 प्लस टी, v से v कैंसिल, तो 3t बराबर कितना आ गया 4 प्लस टी, और ये कितना आ जाएगा 3t माइनस टी बराबर कितना 4, तो t बराबर कितना 2t बराबर आ गया 4, और t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 4/2, तो कितना हो गया 2 मिनट आ गया, कितना आ गया 2 मिनट। यही हमें क्या करना था, निकालना था, t की वैल्यू हमें क्या करनी थी, निकालनी थी, क्यू आर की वैल्यू। बोर्ड में हमें बोल रहा है किसी टावर का हमारा क्या उन्नयन कोण हमें देख पा रहा है कितना 30 डिग्री देख रहा है, 4 मिनट बाद हमारा कितना हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी हम बात कर लें तो अभी ये ऑफलाइन क्लास में मैंने करवाया था, कुछ दिन पहले बच्चों को यही क्वेश्चन सेम करवाया था, और यही क्वेश्चन 6 नंबर का देखो बोर्ड में पूछा है 2023 में। तो आप तैयारी अच्छे से किया करो, बस ध्यान दो। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 4 मिनट हमारा है, तो क्यू आर की वैल्यू हमने क्या कर ली, मान ली टी, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया वेलोसिटी हमने मान लिया कि जो हमारी वेलोसिटी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको बोल रहे हैं वो कितना था v था, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा d/t। तो यहाँ बात कर लेंगे इसके लिए pq/t हो जाएगा, और यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू पता है 4 मिनट पहले से ही दे रखा है, तो 4 भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात कर लेंगे क्यू आर की वैल्यू तो क्यू आर अपॉन टी हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू आर। आप दोनों ट्रायंगल ले लोगे, एक बार क्यू आर एस ले लोगे, एक बार क्या ले लोगे पी आर एस ले लोगे। तो पी आर एस जब ले रहे हो तो tan 30 बराबर हो जाएगा हमारा कितना आर एस, इसमें भी देखो आर एस है, पी आर एस में भी और क्यू आर एस में भी आर एस है, मतलब एक साइड हमारी क्या है आर एस हमारी क्या है कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में से आर एस की वैल्यू निकालोगे, एक बार यहाँ आर एस होगा, एक बार यहाँ आर एस, एक बार यहाँ आर एस आएगा और एक बार इस वाले इक्वेशन में आर एस आएगा, दोनों ट्रायंगल में। दोनों को क्या करोगे बराबर प्रूव करोगे, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल हमारा क्या हो जाएगा टी की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल क्या आ जाएगी टी की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी है, तो यहां मान लेंगे, यहां क्या करेंगे मानेंगे, माना पिता की उम्र कितनी है x वर्ष, इसी तरीके पुत्र की उम्र कितनी है y वर्ष है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी है 7 गुनी है, तो प्रश्नानुसार हम बात कर लेंगे, किससे बात कर लेंगे प्रश्नानुसार। पिता की उम्र कितनी है पुत्र की उम्र की कितनी है 7 गुनी, तो यहां से बात कर लेंगे x माइनस 7y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक इसी तरीके का रहा है प्रश्नानुसार दूसरा नंबर इक्वेशन, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र हो जाएगा x माइनस 2। 2 वर्ष पहले अगर मैं बात कर लूं पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा y माइनस 2, कितना हो जाएगा y माइनस 2। प्रश्नानुसार यहां पे भी बात कर लेंगे हम, प्रश्नानुसार आप जानते हो कि दोनों ही हमारा क्या है, यहां दे रखा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी 13 गुनी थी, तो x माइनस 2 ये कितना है 13 टाइम्स है किसके y माइनस 2 के। तो कह रहा है दोनों की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 13y माइनस कितना 26। यहाँ पे बात कर लेंगे माइनस 2 उधर जाएगा और ये इधर आएगा, x माइनस 13y बराबर माइनस 26 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 26 प्लस 2 मतलब माइनस 24, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 13y बराबर समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या 2। समीकरण 1 मिल गया और क्या मिल गया समीकरण 2 मिल गया, तो हम क्या कर लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 0, x माइनस 13y बराबर कितना माइनस 24, माइनस प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 13 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 7 6 आएगा, कितना आएगा 6y बराबर कितना 24, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, y बराबर कितना आ जाएगा 4 वर्ष। y बराबर जब 4 वर्ष आ गया तो हम निकालेंगे पिता की उम्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, किसी समीकरण में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में ही पुट कर देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका देखिए ध्यान से, y का मान जब 4 पुट करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा x बराबर 7y है, तो हम बात कर लेंगे 7 गुणे 4 मतलब कितना हो गया 28, कितना हो गया 28,
तो पिता की उम्र कितनी आ गई 28 ईयर और पुत्र की उम्र कितनी आ गई 4 ईयर। यही आपको क्या कर रहा था, पूछ रहा था, यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो आप इस तरह की क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे और आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, आपसे कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो आप पिता की उम्र और पुत्र की उम्र दोनों क्या कर लेंगे, मान लेंगे। इक्वेशन के अनुसार यहाँ पे देख लेंगे x बराबर 7y हो जाएगा। 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, x-2 और y-2 हो जाएगा। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी हो जाएगी, 13 गुनी। तो यहाँ पे बात कर लेंगे 13 गुनी हो गया। सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशंस आएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को हल करेंगे, y का मान और x का मान हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से वैसे निकल चुका है, स्टार मार्क्स पहले ही दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में हो सकता है कि पूछ ले। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 अपॉन समथिंग ऐसे हमारा दे रखा हो वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं क्या, चर राशि, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमेशा मानेंगे इसको, माना 1/x + y बराबर कितना u और 1/x - y बराबर कितना v। u और v मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण हमारे बन जाएंगे 10u + 2v = कितना 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15u + 5b = कितना 2। ध्यान ये रखना, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थोड़ी सी कर दी गई है, यहाँ -2 होगा, तो आप यहाँ -2 करके सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज सॉल्व वैसे भी होगा, वो फ्रैक्शन में आएगा, किसमें आएगा, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आएगा तो आपके लिए सही नहीं है। सिंपली यहाँ -2 होगा, ये मिस प्रिंटिंग है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो हम बात कर लेंगे, ये बन गया हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 बन गया और समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। अगर आप इसको देखें तो हम क्या कर ले रहे हैं, ऊपर वाले समीकरण में हमारा क्या कॉमन है, दो दोनों तरफ कॉमन है। तो यहाँ पे पहले इसको समीकरण 1 न मानिए, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा, थोड़ा सा क्या जाएगा, बड़ा। विशेष ध्यान दीजिएगा, 2 इधर कॉमन है, 2 इधर क्या है, कॉमन है, तो हो जाएगा 5u + v बराबर कितना 2 × 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो हो जाएगा 5u + v बराबर कितना 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 अब हो गया, और समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर मुझे एलिमिनेशन लगाना है तो आप ध्यान से देखो, तो इस वाली वैल्यू में यहाँ पे एक और गड़बड़ी हो गई है, ये माइनस में है, ये किस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, और यहाँ किस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, माइनस में यहाँ दे रखा है, और एक गलती यहाँ पे है, ये माइनस में होगा, ठीक है ना, दोनों ही हमारे क्या किस में होंगे, माइनस में। राजीव की बुक में यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग दी है, -2 होगा और 2 दिया हुआ है, तो बुक में थोड़ा सा करेक्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज आंसर तब भी आएगा लेकिन फ्रैक्शन में आएगा। मैं बता दे रहा हूं, अगर आपकी इच्छा है तो मैंने इसको सॉल्व किया है और इसका आंसर्स लगभग आ जाएगा। जब फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8/3 और y की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, ऐसा समथिंग हमारा क्या होगा, आएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, हम -2 लेकर लगा रहे हैं क्योंकि -2 लगाने से हमारा फाइनल आंसर आ रहा है जो पहले हमारे बुक में दिया था। तो मान लेंगे, माना ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए 1/x + y और 1/x - y, तो हमें क्या करना है, मान लेना है 1/x + y बराबर हम क्या मानेंगे u, और 1/x - y बराबर क्या मानेंगे v। तो जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10u + 2v बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर देखें आप, दोनों तरफ हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 5u + v बराबर कितना हो गया 4, और यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेंगे 5u + v बराबर कितना हो जाएगा 4/2, इट मीन्स कितना हो गया 2। तो ये हो जाएगा 5u + v बराबर कितना 2, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ बात कर लेंगे दूसरे समीकरण में, तो हो जाएगा 15u - 5v बराबर कितना -2। यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूं इसको सॉल्व, देखो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या 2। आप ध्यान दो, तो समीकरण 1 और 2 को अगर मुझे हल करना है तो समीकरण 1 में हम क्या कर लेंगे, 5 का अगर गुणा कर दें तो +5 भी हो जाएगा, -5 भी, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 गुणे कितना कर रहे हैं 5 करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5u 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 + 5v = कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 3 को क्या हल करने पर, तो यही लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पर। ध्यान दीजिए, ये -5 भी है +5 भी, हल करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। 15 और 25 कितना हो जाएगा, 15 और 25 हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, 40u बराबर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, -10 है, ये 10 है, ये -2 है, तो कितना आ जाएगा 8, तो u बराबर कितना आ गया
8/40 मतलब कितना आ गया 1/5। ध्यान दो, आपको u की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन u का आपसे नहीं बोल रहा है, आपसे x और y का बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं हल करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं हल करता हूँ तो u का मान कितना है 1 अभी जो माना था आपने, देखो u बराबर कितना माना था 1/x + y। 1/x + y बराबर कितना हो जाएगा 5, 1/5। और x + y बराबर कितना हो जाएगा, x + y बराबर हो गया 5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या 4, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 4। ठीक इसी तरीके अगर हम बात कर लें, ध्यान दो यहाँ पे समीकरण नंबर 4 तो हो गया। अब हम बात कर लेंगे u का मान निकल गए, u का मान किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा u का मान, देखो u का मान जब रख रहे हो तो यहाँ हो गया 5 गुणे 1/5 प्लस v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। कट करेंगे तो ये आ जाएगा v बराबर कितना 1। अब v का मान कितना माने थे आप 1/x - y। तो ध्यान रखना u और v तो आपको निकालना है, लेकिन मेनली हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि x और y का मान निकालना है। तो x - y बराबर कितना हो गया 1 आ गया। समीकरण नंबर कितना हो गया 5। अब देखो समीकरण 4 कितना था, x + y बराबर 5 था, और ये कितना है x - y बराबर 5। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा x + y बराबर 5, x + y बराबर कितना 5, और x - y बराबर कितना 1, प्लस y - y कैंसिल, तो 2x बराबर कितना 6, तो x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3। और इसका मान किसी में पुट कर दो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से जब पुट करोगे x का मान 3, तो 3 - y बराबर कितना हो गया 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, y बराबर कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से आपने क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा चैप्टर क्या है, सिलेबस से थोड़ा हटा दिया गया है, लेकिन मतलब एक्सरसाइज चैप्टर नहीं हटाया गया, एक्सरसाइज ये था हमारा, उसको हटाया गया था। बट हो सकता है कि ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो आ जाए। चैप्टर जो पूरा हटा दिया उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो आपसे चैप्टर के एक्सरसाइज हटाए हैं वहां से क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, इसलिए आप पढ़ के चलेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे जब आएगा हमारा वेरिएबल या जिसको बोलते हैं चर राशि, तो हम मान लेंगे उसको, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। u और v के रूप में मान लिया, तो यहाँ पे हमें एक समीकरण मिल गया, यहाँ 2 कॉमन था, मैंने इसको हल कर लिया, सिंपली हमारा इक्वेशन आ गया 5u + v। दूसरा वाला इक्वेशन जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे हो गया 15 1/x + y, u माना था तो u हो गया -5v = -2। तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने पर ये आया हमारा, और ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने पर ये। समीकरण 1 और 2 में अगर मैं देखूं, अगर मुझे एलिमिनेशन लगाना है तो मैं ये 5 का गुणा करूंगा, 5 का गुणा करूंगा तो ये +5 हो जाएगा, ये -5। हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे 5 का गुणा किया तो कितना हो गया 25u + 5v = 10। दोनों को हल करेंगे, 2 और 3 को हमने क्या किया, हल किया तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हमारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40u, और यहाँ जोड़ेंगे 10 में से 2 जाएगा कितना 8, तो u बराबर कितना आ गया 1/5। u का मान आपने कितना माना था 1/x + y, तो यहाँ x + y बराबर कितना हो गया 5। u का मान हम क्या कर लेंगे, किसी भी समीकरण में, यहाँ पे हमने रख दिया है, इस समीकरण 1 में हमने वैल्यू रख दी है, v का मान आ गया यहाँ पे, वो यहाँ से 1/x - y हमने वैल्यू रखी, x - y के रूप में हमें समीकरण मिला। ध्यान रखो x + y का समीकरण मिला, x - y का मिला, दोनों को हल किया, x और y का समीकरण मिला। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 2023 के सेट फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, सारे सॉल्व कर लिए। तो आपको आगे क्या होंगी, सेट 2 के क्वेश्चन अभी जल्दी ही मिल जाएंगे आपको। आप तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए। मैं जैसा कि आपसे पहले भी बोल रहा हूं, 20 से 25 दिसंबर के बीच में 2023 के सारे सेट में करवा दूंगा, साइंस का भी करवा दूंगा और मैथ का भी करवा दूंगा। मन लगाकर तैयारी करिए। जहां डाउट हो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैंने कांटेक्ट नंबर पहले ही डाल रखा है आपको। आप नीचे लिंक में भी जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, या आप मेरे से किसी भी तरीके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी नंबर्स वगैरह डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में लास्ट में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, एंड वीडियो जब आप देखोगे तो आपको कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप 2024 के भी सारे सेट सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।